अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 150 लीटर्स ऑफ वाटर आर पोर्ड इनटू अ ड्रम ऑफ डायमीटर 48 सेंटीमीटर। तो आपको बताया जा रहा है कि 150 लीटर पानी जो है किसी ड्रम में डाला गया है और उस ड्रम का जिसमें पानी डाला गया है डायमीटर जो है 48 सेंटीमीटर है। अब आपको इस ड्रम का डायमीटर इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि जो ड्रम है ये बेसिकली एक सिलेंडर की शेप का है या आप कह लें सिलेंड्रिकल शेप का है। और आप जानते हैं कि सिलेंडर एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी 2 सर्कुलर बेसिस होती हैं। तो जिस तरह मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की टॉप वाली बेस भी सर्कुलर बेस होती है और बिल्कुल वैसी ही बेस एक इसके बॉटम पे नजर आती है। और इनको हम सर्कुलर बेस इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सर्कल की शेप की होती है। और अगर किसी चीज को आप सर्कल की शेप का बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं, तो उसमें डायमीटर भी मौजूद होता है और रेडियस भी मौजूद होता है। तो डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं एक ऐसी लाइन को जो कि आपके सर्कल के 2 इक्वल हाफ्स कर देती है। और आप यूं भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इसका जो टॉप वाला सर्कुलर फेस है, अगर हम मान लें कि ये उसका सेंटर है और आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो उसके सेंटर से पास होते हुए दूसरे एंड तक जाए, तो ये जो लाइन है ना ये डायमीटर का रोल प्ले करेगी क्योंकि इसने इस ऊपर वाली सर्कुलर बेस का या आप कह लें इस सर्कल के 2 इक्वल हाफ्स कर दिए, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो लाइन है इसको हम डायमीटर बोलते हैं और इसकी आप कह लें इस लाइन की जो लेंथ होगी वो भी एज अ डायमीटर ही यूज होगी। तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ड्रम का डायमीटर ही बताया जा रहा है 48 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम होते हैं इनकी जैसी टॉप की बे होती है, टॉप फेस होता है, वैसी बॉटम फेस होता है। तो इसका मतलब जो डायमीटर ऊपर नजर आएगा वही नीचे भी आएगा जो कि होगा 48 सेंटीमीटर। अब ये जो 150 लीटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 150 लीटर्स ऑफ वाटर, ये बेसिकली वाटर का आपको वॉल्यूम बताया गया है। अब याद रखिएगा जो वॉल्यूम होता है ये बेसिकली कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। किसी चीज की कैपेसिटी जो होती है वो एक तरह की वॉल्यूम ही होती है। जिस तरह 150 लीटर जो है ये बेसिकली कैपेसिटी है किसकी? पानी की। तो इसको आप एज अ वॉल्यूम ही ट्रीट करेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम को जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई 3 डायमेंशनल आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपने उसके अंदर कितनी स्पेस मौजूद है, उसकी कितनी कंटेनिंग पावर है वो निकालना हो, तब भी आप वॉल्यूम का ही यूज कर रहे होते हैं, तब भी आप वॉल्यूम ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो 150 लीटर आपको गिवन है ये पानी का वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी आपको वाटर का वॉल्यूम भी बता दिया गया है जो कि इस ड्रम में मौजूद है, इस ड्रम में डाला गया है, और इस ड्रम का जो डायमीटर है वो भी बता दिया गया है जो कि 48 सेंटीमीटर। और डायमीटर से क्या मुराद है? इसकी जो दोनों सर्कुलर बेस है इनका डायमीटर। अब आगे लिखा हुआ है फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द ड्रम। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसी पानी की डेप्थ फाइंड आउट करके दिखानी है जो पानी आपने इस ड्रम में डाला है। अब मान लें जस्ट समझने के लिए कि आपने ये 150 लीटर पानी इस ड्रम में डाल लिया और इस ड्रम में डालने के बाद उसका लेवल यहां तक आ गया, यानी पानी डालने के बाद उसका लेवल यहां तक आपको नजर आया, ये नीचे तक सारा पानी ही पानी है। तो जहां तक ये टॉप लेवल है इस पानी का, वहां से लेकर नीचे बॉटम तक जो डेप्थ होगी ना इसी को हम कहेंगे डी। डी स्टैंड्स फॉर डेप्थ, यानी यही वो डेप्थ है जो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? हम इसी डेप्थ को जो है ना सपोज कर लेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे कि लेट दी डेप्थ ऑफ वाटर इन अ ड्रम be represented by D। तो हमने जो ये डेप्थ फाइंड आउट करनी है हम इसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने यहां पर सपोज भी कर लिया, आपको यहां पर समझा भी दिया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम ये डेप्थ फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब आप देखें ये जो पानी है जिसकी आपने डेप्थ निकालनी है ये एक सिलेंडर के अंदर है और आपको सिलेंडर का वॉल्यूम आता है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद हो तो वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसमें जो ये एच होती है ना इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब अगर आपके पास आपको वॉल्यूम निकालना हो तो सिलेंडर की हाइट गिवन हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर आएगा ना वो इस सिलेंडर की पूरी कंटेनिंग पावर आएगी, यानी इस सिलेंडर में कोई चीज कितनी आ सकती है आप कह लें एक तरह का ये पता चलेगा। लेकिन आपके पास तो यहां पर जो पानी इसके अंदर मौजूद है उसका वॉल्यूम पहले से ही है, यानी आपके पास वॉल्यूम एक तरह का अवेलेबल है। तो जब आप वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो ये जो आपके पास हाइट आएगी ना ये बेसिकली इसकी डेप्थ ही आएगी
कैसे? क्योंकि ये फॉर्मूला वर्कआउट कर रहा होता है सिलेंडर की हाइट के मुताबिक, यानी सिलेंडर की जितनी हाइट होगी उसी के लिहाज से उसकी कैपेसिटी बता देगा। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पहले से ही वॉल्यूम खुद से पुट कर देंगे तो अब ये वर्क करेगा उसके वॉल्यूम के मुताबिक कि भाई इतना पानी जो है इसकी इतनी हाइट तक होगा। तो ये जो आपको हाइट पता चलेगी ना बेसिकली इस फॉर्मूले से, वो इस पानी की डेप्थ ही होगी। तो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे क्योंकि ये पानी इस जो है सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, इस सिलेंडर में है, लेकिन बस फर्क ये होगा कि आपको हाइट की जगह पे उसकी डेप्थ पता चल जाएगी क्योंकि आप वॉल्यूम खुद से पुट कर रहे हैं, आप खुद से बता रहे हैं कि यहां तक पानी मौजूद है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको डेप्थ ही बताएगा, वो हाइट ही बताएगा, जहां तक ये पानी मौजूद होगा उसी को हम डेप्थ ऑफ वाटर बोल रहे हैं। तो बेसिकली आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में आपको पता है आपको रेडियस चाहिए होता है, आपके पास डायमीटर है, तो आपने पहले डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। तो आप जानते हैं कि हम रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेडियस होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह लोअर केस लेटर में r से, और रेडियस का फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो डायमीटर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो डायमीटर हमारे पास 48 सेंटीमीटर है, तो आप डायमीटर की जगह पे 48 लिखेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? वो होता है 24 और आगे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए हमने रेडियस तो निकाल लिया। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने यहां पर नोट की होगी कि हमारे पास यूनिट सेम नहीं है। जो रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आपके पास लीटर्स में गिवन है। तो याद रखिएगा जिस यूनिट में आपके पास रेडियस होता है उसी के मुताबिक आपका वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो अगर रेडियस सेंटीमीटर्स में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, अगर रेडियस मीटर में है तो वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो बेसिकली अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो आपके पास ये पानी का जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में नहीं बल्कि सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब किसी भी चीज को सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपने कन्वर्ट करना हो, लीटर्स में हो पहले से, तो रूल ये फॉलो करते हैं कि हम पहले उसको लीटर से मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब मिलीलीटर्स में कोई चीज आ जाती है उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम भी पहले इस पानी को जिसका वॉल्यूम 150 लीटर आपको गिवन है, हम पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? वो है 150 लीटर। तो आप यहां पे लिखेंगे 150 लीटर, ये लीटर्स में है, तो आप इसको किस में लेके जाना चाहते हैं? मिलीलीटर्स में। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो 1 लीटर होता है वो इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को लीटर से मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो आपके पास भी ये पानी का जो वॉल्यूम है लीटर्स में है, आपने इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप भी इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 150, साथ मल्टीप्लाई का सिंबल और आगे लिख देंगे 1000, और अब लीटर्स की जगह पे आप क्या लगा देंगे? मिलीलीटर्स। और किसी भी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, बस ये एक्स्ट्रा जीरोस ही आ जाएंगे, ये 150 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये 3 जीरोस और ये एक मिलकर 4 जीरोस हो जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल 4 जीरोस हो गए, और यहाँ पे किसमें आ गया? मिलीलीटर में। तो आपने एक स्टेप तो कर लिया कि आप लीटर से मिलीलीटर में आ गए, अब मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आना है। और ये भी अब आपको याद रखना है कि आपके पास जो 1 मिलीलीटर होता है ये इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी अगर आपने किसी भी चीज को मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में लाना हो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करें, और किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इसलिए हम जस्ट मिलीलीटर की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो वही हम यहां पर करेंगे, ये हम पूरी की पूरी वैल्यू जो है वैसी की वैसी उतारेंगे और इस मिलीलीटर की जगह पे क्या कर देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर भी किसमें आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया था हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बेसिकली वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ही होता है, क्योंकि ये पानी एक सिलेंडर में मौजूद है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके मुताबिक ही ये हेडिंग बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है किसका? वाटर का, पानी का, ये कहां पे है? ये ड्रम में मौजूद है, इन ड्रम। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा कोई भी चीज जो सिलेंडर के अंदर मौजूद हो वो बेसिकली उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले से जस्टिफाई होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहां पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे एच की जगह पे आप डेप्थ यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हाइट जो है कंटेनर की यूज कर रहा होता है, आप कह लें सिलेंडर की हाइट यूज कर रहा होता है। तो जब आप इसमें वॉल्यूम खुद से लिख रहे हैं तो अब आपको हाइट भी वही वाली मिलेगी जहां तक उसके अंदर वो चीज एक लेवल तक मौजूद है, उस हाइट तक मौजूद है। तो हमारे पास पानी खास डेप्थ डी तक मौजूद है, तो ये हाइट की जगह पे आप क्या लिखेंगे? डेप्थ डी, जो आपने ऊपर अभी सपोज भी की थी। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है जो कि ऊपर मैंने भी कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में, वो मैं वैल्यू पूरी
की पूरी यहाँ पर नीचे उतार लेता हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर से सारी वैल्यू नीचे उतार ली। पाई की वैल्यू हम बिल्कुल एंड पे पुट करेंगे। रेडियस आपको पता ही है, रेडियस 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह पे 24 लिख देंगे। ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डेप्थ डी आपने फाइंड आउट करना है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लें कि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो सकता है सिर्फ कैलकुलेटर के यूज से। तो देखिए आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मैंने टाइप करके रखा हुआ है कि ये जो पाई और 24 का स्क्वायर है ये दोनों डेप्थ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप इस पूरी चीज को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर आके इस पूरी वैल्यू को ये डिवाइड करेंगे, यानी इसके नीचे लिखे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखा हुआ है ऊपर ये वैल्यू, ठीक है, जो कि अराउंड 1,50,000 बनती है, और नीचे ये पाई और 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखिए 82.89 आंसर आ रहा है। इसको भी आप राउंड ऑफ कर लें तो 82.9 बन जाता है, तो यही हमारा आंसर है। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू पाई वाली यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। और ये पाई मैंने कैसे लिखा है, ये आप शिफ्ट का बटन और ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पर एक्स वाला बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा। अगर आपके आंसर्स आप बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करेंगे तो सबसे अच्छे आंसर्स आएंगे। बाकी वैल्यू से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का फर्क आता है जो कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज वो भी गलत नहीं होता, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो हम यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने डिटेल स्टेप्स हो सकते हैं आपको जहां तक बता सकता हूं वो बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 24 के स्क्वायर को यहां पर मूव करेंगे, तो उसके लिए पहले 24 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, यहां पर पाई भी वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन आसान है वो आप कर लेंगे, तो 576 आता है और यहां पर आपके पास डी आ जाएगा। अब ये 576 यहां पर पाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डेप्थ डी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूं तो ये वैल्यू तो वैसे की वैसे लिखी रहेगी, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके इस पूरी वैल्यू को ये करेगा डिवाइड, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा और यहां पे जस्ट बच जाएगा पाई और यहां पे बच जाएगा डेप्थ डी। अब ये जो ऊपर नीचे वैल्यू लिखी हुई है इनमें आपने देखना कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती। आप ऊपर लिखे हुए जो नंबर है इसके डिजिट्स को ऐड करें तो 6 आता है और 6 3 के टेबल पे आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक अगर डिजिट्स को ऐड करके कोई नंबर 3 के टेबल पर आ रहा हो, 3 पर डिवाइड हो रहा हो, तो पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होता है। इस तरह आप नीचे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं आपके पास 5, 7 और 6, इनको भी आप ऐड करें तो 18 आएगा। तो 18 भी 3 के टेबल पे आता है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल पर आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है ना 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे अगर आप 576 को देख लें, आप डिवीजन भी कर सकते हैं, है, तो 3 के टेबल में आ जाएगी 192 टाइम्स 3, 192 टाइम्स कितना होता है 576। और ऊपर तो बड़ा आसान है, 3 5 टाइम्स आप क्या कर दें 15, और बाकी जो जीरोस है ना वो सारे के सारे आप क्या लिख दें वैसे के वैसे लिख दें। तो मैं वो यहां पर वैसे के वैसे लिख देता हूं, वो है 1 2 3 और 4 जीरोस लिख दिए। अब ये ऊपर आपके पास बन गया 50,000 और नीचे आपके पास रह गया 192, यहां पर पाई बचा हुआ है और साथ डी बचा हुआ है। अब फर्दर इसको देखते हैं। अब यहां पे जो 92 है लास्ट 2 डिजिट्स जो है ये 4 पर डिविजिबल है, इधर ये 0 है, 0 तो हमेशा हर नंबर पर डिविजिबल होता है, 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो भी आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो भी आ जाएगा। तो जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 पर डिविजिबल हो वो पूरे के पूरे नंबर भी 4 पर जो है डिविजिबल होते हैं। अब अगर इस ऊपर वाले नंबर को आप 4 के टेबल पर देखें तो या डिवाइड करें तो आपके पास आएगा यहां पर 12500, इतने टाइम्स आप करें तो 50,000 आपके पास आ जाता है, यानी 12,500। और 192 को भी अगर आप 4 पे डिवाइड कर लें तो ये इजीली हो जाता है 448 टाइम्स। तो आपके पास ऊपर वैल्यू आ गई 12,500 और नीचे आपके पास बच गई 48, यहाँ पे बच गया पाई और साथ आ गया डी। अब आप आगे चलें, अब देखें ये अभी भी जो नंबर्स हैं ये 12500 और जो ये आपके पास 48 है ये अभी भी जो है आप कह लें 4 पर डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप 48 को देखें तो 4 12 टाइम्स, 4 12 टाइम्स क्या होता है वो होता है 48, और ऊपर जो ये 12,500 लिखा हुआ है इसको भी आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3125 टाइम्स। तो इधर आ गया 3125 और नीचे आपके पास आ गया 12 और यहाँ पे आ गया पाई और यहाँ पे आ गया डी। अब इससे आगे आपने देखना है कि क्या कैंसिलेशन होती है या नहीं, तो अब इससे आगे कैंसिलेशन नहीं होती। इन दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इस पाई को यहां पर लेके आएंगे, तो ये पाई यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां पर मूव करेंगे तो यहां पर आके ये क्या होगा डिवाइड, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके ये डिवाइड करेगा इस पूरी चीज को, तो इसलिए मैं लिख दिया डिवाइडेड बाय पाई और यहाँ पे क्या रह जाएगा डेप्थ डी, जिसको आपने फाइंड आउट भी करना है। अब पाई की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं
और आप पाई की वैल्यू 3.142 भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर वाली भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू है सबसे एक्यूरेट आंसर्स उसी से आते हैं, और इस वाली वैल्यूज में बहुत माइनर सा फर्क होता है, वो गलत नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों तरीकों से ठीक है, आपको अगर वैल्यू पहले से दी हो आप वो वाली यूज कर लें, नहीं दी हो तो कैलकुलेटर लाओ तो कैलकुलेटर वाली यूज करें, और अगर कैलकुलेटर भी अलाउ ना हो तो आप 22/7 वाली यूज कर लें, इससे भी आपके आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आते हैं। तो अब मैं पाई की जगह पे यहां पर ये वाली ही वैल्यू पुट करने लगा हूं, तो 3125 डिवाइडेड बाय 12, तो पाई की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं 22/7, और यहां पर डी वैसे का वैसे ही। तो अब आप देखें यहां पर आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, आपको पता है जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो अगली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और यहां पर डी बच जाएगा। अब यहां पर 7 और 12 में तो कोई कैंसिलेशन नहीं होती, लेकिन जो 22 लिखा हुआ है और ये 3125 लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कोई कैंसिलेशन होती है। अगर होती है तो आपने कर देनी है, नहीं होती तो आपने छोड़ देनी है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला हो, तो इसका मतलब कैंसिलेशन नहीं होती। तो फिर ऊपर वाले को ऊपर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3125 को आप 7 से कर दें तो आ जाएगा 21875, और नीचे जो आपके पास 22 और 12 लिखा हुआ है इनको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 264, और यहाँ पे जस्ट डी बच जाएगा। अब हमने इनकी मैनुअल डिवीजन करनी है, तो ये सारा प्रोसेस आपको मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर पाएं। अब आपने जस्ट यहाँ पर देखना है कि भाई हम किस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपने 264 को किसी आप कह लें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2187 के पास पास आ जाए। तो 264 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2112, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। 7 - 2 कितना होता है, वो होता है 5, 8 - 1 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो आप इस अगले डिजिट को भी यहां पर नीचे उतार लें तो ये हो जाएगा 755। अब आपने 264 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो है सबसे करीब करीब आ जाए। अब आप वो करके देख सकते हैं, जैसे अगर आप 264 को 2 से करें तो सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। तो मैं करता हूं 2 से, तो यहां पे आ जाएगा 528। अब आप क्या करें, 755 में से 528 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 227। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल यहां पे डाल लें, यहां पे डाल लें, एक जीरो यहां पे लिखें और यहां पर इस तरीके से जीरो उतार लें। अब आपने क्या करना है, फिर दोबारा आपको ये डिवीजन के सारा जो रूल्स हैं, सारा प्रोसेस आता है, जैसा आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं। अब आपने फिर देखना है कि 264 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि इस नीचे लिखे हुए नंबर के पास पास आ जाए। तो अगर आप 264 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे क्लोजेस्ट आता है, और वो कितना होता है, वो जिस तरह अभी आपको पहले ही बताया था वो था 2112। और यहां पर अब आपने फिर से जो है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 2270 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 2112 जो कि होता है 158। तो ये नंबर छोटा है इससे, तो एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक और जीरो आ जाएगा। अब आपने देखना है कि 264 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किसके पास पास आ जाए, तो वो 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1320। और अब यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 0 - 0 0, 8 - 2 आपके पास हो जाएगा 6, और 5 - 3 हो जाएगा 2, तो 260, और आगे इस तरह चलता जाएगा। मैं इससे आगे नहीं कर रहा, मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए थे तो ये आ गए हैं। तो मैं अगर इस आंसर को लिखूं, ये बनता है 82.85, और सारी चीजों पर सेंटीमीटर्स में थी तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर, और साथ आ जाएगा डेप्थ। अब आपकी बुक में जो आंसर्स हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिए हैं, तो आप भी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जहां तक थर्ड पूरे होते हैं आपने उसका अगला डिजिट देखना होता है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं और उसको इग्नोर कर देंगे डेसिमल वाले सिनेरियो में। तो आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो पिछले वाले जो डिजिट है 8 उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 82.8 में 1 प्लस कर दें 9, और साथ आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू डेप्थ। तो ये वो डेप्थ है जो कि आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी, और ये याद रखिएगा ये कहां तक आंसर एक्यूरेट है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर से भी निकाल कर बताया और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करके भी बताया। अब अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप कैलकुलेटर की वैल्यू यूज करेंगे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ये वाली पाई की वैल्यू यूज करेंगे जो मैंने यूज करी तो कभी बहुत लाइट सा फर्क आ सकता है, बहुत नेग्लिजिबल सा, वो भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेने को कहा गया। अगर नहीं लेने को कहा गया कोई भी वैल्यू आप ले लें, इन दोनों में से चल जाएगा काम, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू उन्होंने खुद से लिख दिया तो कोशिश करें उसी से यूज करें। और अगर कैलकुलेटर लाओ तो सबसे बेस्ट है कैलकुलेटर ही की वैल्यू यूज करें, उससे आपके आंसर्स और भी एक्यूरेट आएंगे। बाकी पॉइंट के बाद छोटा मोटा फर्क आना इससे कोई इशू नहीं बनता। तो ये आपको मैंने डेप्थ फाइंड आउट करके दिखा दी। तो उम्मीद है आपको तमाम सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।